हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? और दिन है आज 2 अक्टूबर और आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध। मतलब हमें पता होता है कि किसका श्राद्ध किस दिन पड़ रहा है, तो हम उसी दिन जो है ना उनका श्राद्ध जो है ना हम करते हैं। ठीक है, तो सुबह का ही टाइम है। अभी मेरे घर का कुछ काम नहीं हुआ है क्योंकि मतलब 2 अक्टूबर है तो थोड़ा सा लेट आँख खुली है मेरी। और मुझे मालूम भी नहीं था। हस्बैंड ने मुझे सुबह अ, मतलब सुबह बताया था कि आज जो है ना श्राद्ध है, तो वो बना लेना, पूजा के लिए सामान बना लेना। तो खीर और आलू की सब्जी पूड़ी यही मैं बनाऊंगी। तो फटाफट से मैं नहाने गई, नहा कर आई, किचन को क्लीन किया। उसके बाद खैर मैं रात को ही करके सोती हूँ, फिर भी सुबह एक बार फिर से क्लीन किया। उसके बाद जो है ना मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं खीर चढ़ा दी है। सब्जी के लिए जो है ना वो मैं अ, बिना लहसुन प्याज की बनाती हूँ। और टमाटर जो है ना, बस मैं सब्जी छोक कर आ गई हूँ। आलू की सब्जी है, आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे बनाती हूँ। तो आज जो है ना जल्दी जल्दी वाली जो है ना आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी सफाई। सफाई मीन्स वैसे तो खैर ज़्यादा कुछ डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मैं। बट ये जो है ना डाइनिंग टेबल है, इसकी एक चेयर ऐसी है जो कि कभी मतलब हफ्ते में भी नहीं, महीने में ही साफ़ हो पाती है। जो एक साइड में कॉर्नर पे जो रखी रहती है ना, वो उसका नंबर ही नहीं आ पाता है। तो आज मैंने उस चेयर को भी साफ़ कर दिया। और ये जो डाइनिंग टेबल है सबको मतलब हटाकर एक बार अच्छे से पानी से इसको निकाल रही हूँ। और ये जो क्रॉकरी यूनिट जो है ना उसको भी मैं पीछे से पानी डाल के, खैर वहाँ से झाड़ू वगैरह सब लग जाती है, बट वो भी मैं कर रही हूँ। पीछे से पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ये जो सफाई है ना मैं महीने में एक बार करती हूँ। ऐसी सफाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो सोफ़ा कम बेड है ना, इसको भी मैं महीने में ही हटाती हूँ। और आप देख सकते हो पीछे इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, बट हाँ ये है कि धूल मिट्टी जो है अभी चली ही जाती है नीचे। खैर इतना गंदा होता नहीं है क्योंकि हर महीने सफाई करती रहती हूँ मैं, इसलिए तो हटाकर जो जो मैं हटा सकती हूँ उनको मैं हटाकर ही जो है ना मैं करती रहती हूँ। डेली का तो झाड़ू पोछा देखो लगता ही लगता है, बट ऐसी चीज़ें जो होती है ना हटाकर मतलब एक बार निकाल कर तो महीने में एक बार मैं कर देती हूँ। बस एक चीज़ है, जो बेड है ना हमारा, वो मैं कभी नहीं कर पाती हूँ उसको, क्योंकि जब से वो आया है तब से ऐसी है। जब दिवाली होती है तब उसके नीचे से मतलब ऐसे लंबी वाली झाड़ू लेकर अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, बट उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो वो नहीं हट पाता। बाकी सारी चीज़ें मैं एक बार महीने में सारी चीज़ें हटाकर फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। घर भी पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है जिससे। तो अभी वो घर की सारी सफाई-वफाई मैं सब कुछ कर कर आ गई हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका था, तो हस्बैंड कह रहे थे कि अब मैं पूजा करूँगा क्योंकि दोपहर में ही की जाती है 12 बजे के बाद। कहते 12 बजे के बाद करना ठीक रहता है। तो पूड़ी मैं बना रही हूँ और फिर मेरे हस्बैंड जाएँगे श्राद्ध, मतलब बाहर जाएँगे। और कौन-कौन करता है मुझे बताना। जिनको याद होता है वो लोग करते हैं, या फिर जो लास्ट में किया जाता है श्राद्ध, या आप तब करते हो। मैं मतलब हम क्या है, जिनका हमको मालूम होता है हम उनका कर देते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में ही करते हैं सबका। तो पूड़ियाँ बना रही हूँ, साथ में जो है ना हम अपने लिए भी खाने के लिए बना लेंगे। और युवान अभी सो रहा है इसलिए मैं जल्दी सारे काम कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि दीदी आज आप ना जो है ना रिप्लाई नहीं करते हो। तो एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, आरने के एग्ज़ाम है जिसकी वजह से मैं कोई रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। हस्बैंड के सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने उनके लिए 1 कप चाय बनाई है। और अभी मेरा लगभग सारा काम हो चुका है, तो दोपहर का टाइम था, सोने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा मतलब लगता है कि एक के बाद एक का बाद जो है ना काम दिखते रहते हैं। युवान का जो सेरेलैक्स है वो ख़त्म भी हो गया था, तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी सेरेलैक्स की रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वैसे खैर मैंने अच्छे से डिटेल में दे रखी है, बट मैं एक बार फिर बता देती हूँ। जो सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको मैं घी में, थोड़ा सा घी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना उसको मैं एक बार अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। घी भी चला जाता है और अच्छे से रोस्ट भी हो जाते हैं। तो ये तिल है, तिल मैंने बहुत थोड़े लिए हैं क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैंने रोस्ट कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं तिल और मगज ये है और अखरोट है। तो बस इनको करके और मेरे जो वो हैं
बादाम और काजू जो है वो भी रोस्ट हो चुके हैं। बस इनको मैं ठंडा हो जाए पीस लूँगी। फिर इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं सूजी, थोड़ी सी सूजी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि सूजी फूल के हैवी हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है। और थोड़ा सा आटा लेती हूँ, थोड़ा सा 2 चम्मच के अराउंड बस। तो उनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर इनको एक साथ में मिक्स मतलब पीस लूँगी। तो मेरा जो सेरेलैक्स है वो बन के रेडी हो जाएगा युवान के लिए, हेल्दी वाला घर वाला जो सेरेलैक्स होता है वो। तो सेरेलैक्स बना दिया था, उसके इतनी देर में जो था ना 6 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो मैं लेके गई थी आरना को नीचे क्लब हाउस में, क्योंकि आरना अब यहाँ पे नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। तो नवरात्रे मतलब शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ना डांडिया नाइट में आरना जो है, हम सोच रहे हैं कि आरना को डांस करना बहुत पसंद है, तो क्यों ना इसको एक बार हम डांस में भेज देते हैं, ताकि इसका जो सामने जो एक वो होती है ना शर्मा जाता है बच्चा, तो वो चीज़ निकल जाएगी। तो बस वही है। तो आरना को बहुत मन था डांस करने का, तो सोचा कि चलो मैं इसको लेकर चले जाती हूँ। वैसे हमने फॉर्म वगैरह सब भर दिया था, तो एक बार डांस के लिए बुलाया था, तो वहीं मैं जाऊंगी। युवान को लेकर जा रही हूँ, बट मैं युवान को लेकर क्या गई, उसने तो वहाँ पर मुझे आतंक मचा दिया। मतलब वैसे खैर मुझे कल भी जाना था, बट कल का मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं आज आई हूँ। और आज सबका मतलब कल हो चुका था और जो रह गए थे वो आज आए थे। तो यहाँ पर आरना का भी डांस हो रहा है और एक बच्चा और था। सिलेक्शन हो चुका है आरना का, तो बस अभी इसकी जो घर पर है वो प्रैक्टिस चलेगी। और आप सब देखना कि आरना हमारी कैसे डांस करती है। आरना के स्कूल से मैसेज आया, उसके मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है आरना के स्कूल में, स्कूल में कह रही हूँ, मैं भी स्कूल में बहुत गुस्सा आता है। तो मैसेज आया है और आरना की छुट्टी जो है ना आधा घंटा लेट हुआ करेगी। कह रही होगी मैं अभी आज की पापा के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, और इसलिए मैंने ना आज युवान के लिए सैलेक्स बनाया था, खत्म हो गया था। तो खत्म होता है तो इतना मतलब इतना बॉक्स तो मैं बन ही जाता है, मैं बना देती हूँ तो इतना टाइम लगता नहीं है, और युवान ने खा भी लिया है। मैं अभी लेकर आई हूँ बदौर आरना का सा डांस दिखानी थी, प्रैक्टिस कैसी है उसकी कैसी नहीं है, तो वो दिखानी थी। और यहाँ पे नवराते हैं तो डांडिया नाइट होगी ना, तो वहां पर जो है ना आरना डांस करेगी। तो आरना कह रही थी मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे करूँगी। तो आरना की प्रैक्टिस चलेगी घर पर, तो वही मैं गई थी। इसका खैर हमने फॉर्म फॉर्म भर तो दिया था, पर एक बार बुलाया था कि ताकि आप आ जाओ, बच्चे का हम देख लेते हैं कि क्या है, बच्चा डांस के लायक है या नहीं। बट हमारी आरना को तो डांस का बहुत शौक है, तो उसको करवा दिया। मन तो मेरा भी है कि मैं भी कर लूं, देखते हैं अपना क्या है। चलो भाई, अब हम करते हैं खाने पीने की तैयारी। चाय दो पहले। मैं हेलो रोशो, क्या आप मुझसे दोस्ती कर दूं? नहीं कर दूं? हाँ, तो मैं गोलू के लिए बना के गई थी आलू की सब्जी, ना युवान को बहुत पसंद है ये वाली सब्जी ना, तो उसके लिए बना कर गई थी। मैंने कहा पता नहीं वहां से हमें कितनी देर लगेगी, तो बस खाली ये बना के गई थी। रोटियां बनानी है, अब बनाऊंगी क्योंकि वो खाएगा, वो जल्दी सो जाता है वो, इसलिए। चलो मैं करती बाद में बात, हम स्टार्ट करते हैं। आपको युवान की आवाज आ रही है यहीं पर अभी सड़क तो यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो में कोई कंटिन्यू नहीं कर पाई, और आज जो है ना मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। मैं उठी हूँ 7 बजे, जल्दी जल्दी क्या मतलब बहुत लेट उठी हूँ, 7 बजे उठी हूँ। और आरना को स्कूल जाना होता है 7:30 बजे। कैसे मैंने किया है ना मुझे ही पता है। फिर साथ में युवान उठ गया, मैं उठ जाती हूँ तो वो भी उठ जाता है। कल के कपड़े थे ना, मैं कहा आज मैं उसकी तह लगा देती हूँ, कपड़े भी और भी वॉश हो रहे हैं, आपको याद होगा। अच्छा, पहले आप सबके नाम ले लेते हैं, क्योंकि कमेंट आते हैं कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कमेंट रीड नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि बिजी इसलिए क्योंकि आरना के एग्जाम स्टार्ट हो रखे हैं, तो उसको सारा फोकस की पढ़ाई पे ही रहता है, इसलिए मैं पहले नाम ले लेती हूँ। अच्छा, गीता जी मतलब गीता यादव जी का बेटा है, उनके बेटे का नाम है रेयांश, और एक और उनका आईडी पता नहीं क्या है, बट उनके बेटे का नाम है अद्विक, ठीक है। और शालिनी सिंह के बेटे का नाम है लकी, है ना। और एक और है जीतू नोखा के बेटे का नाम है सौरभ।
अच्छा, आपसे ना एक और बात शेयर करनी है जो कि हमारे लिए बहुत बहुत आ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ही बोलेंगे, मतलब अच्छी बात है हमारे लिए। तो कल कल था श्राद्ध, जो कि मेरे ससुर जी का श्राद्ध था कल। तो मैंने खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी। तो श्राद्ध डालने कल मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, और 12 बजे के बाद गए थे। कहते बाहर, अब 12 बजे के बाद ठीक रहता है डालना। तब गए थे, कह रहे थे जब डालकर आए ना, तो कह रहे थे कि ना कौवा आया। तो पहले और भी रखे हुए थे, क्योंकि श्राद्ध स्टार्ट हो गए ना। तो जिन जिनको जिस डेट का पता होता है ना, तो वो उसी पे कर देते हैं। फिर तो कह रहे कौवा आया, तो कौवा दो को छोड़कर हमारे पर मतलब खाने लगा। तो कह रहे थे कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कौवा आके खा रहा है। नहीं तो हम सोचते कि हम तो बस कहते कि मैं तो डालकर ही आ जाता था, कभी ऐसा होता ही नहीं था कि कौवा आया है। पीछे से पता नहीं चलता कि कौवा खाकर गया है या नहीं, कि गाय खा के गई है। तो ऐसा लगता है, बट पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे आंखों के सामने जो है ना, कौवा वो खा रहा है। तो बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, हमारे जो वो हैं, मतलब पापा हैं, वो उनको खाना अच्छा लगा और वो खा रहे हैं। तो वो कौवा खा रहा था, तो देख के कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। कह रहा मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। ये था। अभी हमको जिन जिन का पता होता है ना, तो हम कर देते हैं शराब। बाकी अब जैसे भूल जाते हैं, नहीं मालूम होता और भी, तो लास्ट में जैसे सब डालते हैं लास्ट में, तब लास्ट में कर देते हैं। नहीं तो अब जिनका पता हो उनका तो हम कर ही देते हैं। यहीं पर है वो, यहीं पर ही है। अब वहां चला गया, आगे कुछ खिसक गया। चले, मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाय। अब बहुत तेज नींद आ रही है, अभी भी आगे देख लो।